रात के 10 बजे आप किताब खोल के बैठे हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, एकदम से आपके माइंड में आता है कि आपको तो भूख लगी है। आप किचन में जाते हैं, जो कुछ पड़ा हुआ है वो खाते हैं, वापस आते हैं, फिर किताब खोलते हैं, लेकिन फिर आपका दिल करता है मोबाइल पे देखूं कोई मैसेज वगैरह ना आया हो। फिर उसके बाद आप स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, खुश होते हैं, फिर उसके बाद आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहानी है, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार है और इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। मतलब अपना काम जो आपने करना है उसको जानबूझ के डिले करते जाना, उसको टाइम पे ना करना। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन को, ये जो काम ना करने वाली सुस्ती है, इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप ऐसा करते क्यों हैं। आपका दिमाग बुनियादी तौर पे यूं समझ लीजिए कि एक छोटे बच्चे की मानंद है। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, उसको वो छोटे छोटे काम गलत कर रहा होता है और आपको पता होता है कि ये गलत कर रहा है, और आप उसको हमेशा मना कर रहे होते हैं, नहीं बेटा ये स्विच बोर्ड के अंदर उंगली नहीं देनी, नहीं बेटा ये शोर नहीं करो। लेकिन छोटे बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। बिल्कुल आपका दिमाग भी ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे की तरह वो छोटे छोटे काम जिनसे उसको खुशी मिलती है वो करने की तरफ दौड़ रहा होता है, और बड़े काम जिसका उसे पता है कि बहुत मेहनत लगेगी फिर जाके कोई रिवार्ड मिलेगा, उनको वो इग्नोर करता जाता है। अगर आपने इस सूरत हाल से निकलना है तो आपको अपने दिमाग को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा। आपको यही समझना होगा कि ये दिमाग आपका अपना छोटा बच्चा है और इसको आपने खुद समझाना है। अब इसको समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे तो आपने बार बार उस चीज के बारे में सोचना है जो आपने करनी है। मतलब आपने पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के बारे में और उसके रिवार्ड्स के बारे में कि उसका फायदा क्या होगा, उसके बारे में बार बार और डीपली सोचना है। अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी बेगम मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा और जिंदगी सेटल हो जाएगी। ये जब आप बार बार सोचेंगे तो आपका जो रिवार्ड सेंटर है, आपके दिमाग का जो रिवार्ड सेंटर है जिसने डोपामीन पैदा करना है, उसको फिर समझ आएगी कि हाँ इसके अंदर भी फायदा है और ये ज्यादा बड़ा फायदा है, इसलिए इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो सबसे पहले नंबर पे आपने जो भी काम करना है, चाहे वो पढ़ाई है या कोई और काम है या बिजनेस के ऊपर फोकस है, उसके फायदों के बारे में सोचना है कि आपको रिवार्ड क्या क्या मिलेंगे। तो ये पहला स्टेप। अब आपने फायदों के बारे में तो सोच लिया, लेकिन इंसान की जिंदगी में बेशुमार चीजें होती हैं। एक दिन के अंदर आप पता नहीं हजारों काम कर रहे होते हैं। तो अब कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कौन सा काम जरूरी नहीं है, ये आपको तो पता होता है, लेकिन आपके दिमाग के कुछ सेंटर्स को, वही रिवार्ड सेंटर्स को, उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता। तो ये आपने उनको खुद बावर करवाना है। और वो कैसे करवाना है? टू डू लिस्ट बनाकर। मतलब एक लिस्ट बनाएं आप अपने कामों की, ये काम है जो मैंने करने हैं, और फिर उनको प्रायोरिटाइज करें। मतलब ये काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको पहले करना है, फिर बाद में इसको करना है, फिर बाद में इसको करना है। फिर जब आप पढ़ाई के लिए बैठे होंगे तो आपके दिमाग को पता होगा भाई मोबाइल इस्तेमाल करना या अपने फ्रेंड से चैट करना वो बाद में प्रायोरिटी है, उसकी पहली प्रायोरिटी आपकी किताब है, आपका पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, और सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, हर मामले में ही टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और आजकल तो मोबाइल फोन में आप बड़े सुकून से टू डू लिस्ट बना सकते हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि टू डू लिस्ट बना लूं। जितने भी काम मैंने करने होते हैं, चाहे वो एक दिन में हूं या एक हफ्ते में हूं, मेरे पास एक टू डू लिस्ट होती है कि ये चीजें हैं मेरे पास जो मैंने करनी है, और उनको मैंने प्रायोरिटाइज किया होता है कि ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है, और ये काम उसके बाद करना है। तीसरे नंबर पे प्लानिंग आ जाती है। प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि जो भी काम आपने करना है, वो एक वजह ये भी होती है कि आप वो नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और कितनी मेहनत लगेगी। जब आप बैठ के एक दफा अच्छी तरह से उसको सोचेंगे कि इसका टाइम कितना लगेगा, स्टार्ट कैसे करना है, खत्म कैसे होगा, टोटल मेहनत कितनी लगेगी आपकी, तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब उसके स्टेप्स अगर आप बना लें उस काम के कि पहले ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा। जैसे आपने पढ़ाई करनी है, 6 चैप्टर्स आपने फॉर एग्जांपल एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, तो उन 6 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर आपने कब करना है, कितनी देर में करना है, दूसरा कब करना है और कितनी देर में करना है, और टोटल कितना आपको टाइम लग जाएगा इन 6 चैप्टर्स को करने में। ये जब आपके पास प्लानिंग मौजूद होगी ना, फिर आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा। जब आपके पास प्लान मौजूद नहीं होता तो वो एक एक्स्ट्रा काम बन जाता है। मतलब पहले प्लानिंग करनी है, उसके बाद वो काम करना है। तो इसलिए प्लानिंग आप सबसे पहले कर लें ताकि आपको पता हो कि ये काम कितने टाइम में हो जाएगा। प्लानिंग भी हो गई। अब उसके बाद बहुत जरूरी है कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें दिमाग को पता है कि ये बड़ी जल्दी डोपामीन मिलेगा और बड़ी जल्दी आपको खुशी मिल जाएगी, उन चीजों को अपने आप से दूर कर लें। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करने लगे हैं तो अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, इस तरह की चीजों को दूर कर दें। वहां पे ना रखें जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको अपने पास रखेंगे तो दिमाग फौरन से कहेगा भाई मोबाइल उठा, रील देख, डोपामीन मिलेगा, मजे करेंगे, ऐश करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि दिमाग छोटे बच्चे की तरह है। जिस तरह छोटा बच्चा होता है उसको जो चीज छोटी मोटी नजर आती है वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपका दिमाग भी यही काम करता है। तो फिर आप क्या करते हैं? बड़े जो होते हैं वो छोटे बच्चों से इस तरह के खिलौने जिनसे उनको नुकसान पहुंच सकता है या टाइम वेस्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको वो छुपा देते हैं।
तो आपने भी यही काम करना है, अपने दिमाग से इन छोटी छोटी चीजों को, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह को छुपा देना ताकि नजर ही ना पड़े और आप उनको इस्तेमाल ना करें और आप जो काम करना चाहते हैं वो काम आराम सुकून से करें। आखिर पे अपने आप से और अपने दिमाग से खफा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पहले प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, मतलब जो काम करने वाला है वो करते नहीं है, फिर उसके बाद अपने आप को और अपने दिमाग को कोसते रहते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं करता या मैं हूं ही निकम्मा नखट्टू। लेकिन जब भी आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी करीबी जानने वाला फेल हो जाता है या किसी चीज में नाकाम हो जाता है तो आप उसको दिलासा देते हो, आप उसे बताते हो कि नहीं भाई, हर एक के साथ ऐसा होता है, तो परेशान नहीं हो, अगली दफा अच्छा हो जाएगा। और आप अपने आप के सबसे बड़े दोस्त हो और होना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह का कोई काम गलत हो जाता है आपसे, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई करनी थी, रात को आपने पढ़ा नहीं, चैट करते रहे किसी से और सो गए हैं, तो सुबह उठ के अपने आप को कोसे नहीं, बल्कि अपने आप को दिलासा दें कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, चलें आज हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव जज्बा अपने अंदर डेवलप करना है कि कोई बात नहीं, आज हमसे नहीं हुआ, कल हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से अगर आपका पढ़ने का या काम करने का दिल नहीं करता तो आपका काम करने का और पढ़ने का दिल करना शुरू हो जाएगा।